तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर महाशय के कथोपकथन हो रहा है शैम्पू गुड पार्टी में। अवतार तत्व के बारे में चर्चा हो रहा है। तो हम लोग देखे हैं कि अवतार के लीला, ये अगर हम चर्चा करें तो उसमें एक तो है वो गहराई से चर्चा करना पड़ेगा एवं जो तत्व के साथ चर्चा करना पड़ेगा। तत्वतः जानना जरूरी है। उसमें क्या होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। कैसे नहीं होगा हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और उसके साथ साथ और भी एक प्राप्ति है जो कि चरम प्राप्ति है, माम एति सोर्जुना। जो जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो भगवान की अवतार की जन्म कथा एवं उनके दिव्य कर्म, दोनों चीज़ तत्वतः जानने से उसको और पुनर्जन्म नहीं होगा। एवं माम एति माम प्राप्नोति, मुझे प्राप्त होगा। हमारे जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म होना हमारा चरम लक्ष्य नहीं है। पुनर्जन्म से मुक्ति पाना, पुनर्जन्म ना रहे, हम एक भूत शरीर से वो बराबर रहते हैं, वो तो हमारा लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा। पुनर्जन्म इज ए बाई प्रोडक्ट। पुनर्जन्म रोध मोक्ष, मूल तत्व है ईश्वर प्राप्ति, जो कि अवतार तत्व को चिंतन करने से, गहराई से सोचने से एवं सही ढंग से स्वीकार करते हुए अपने जीवन में अपनाते हुए जीवन परिचालना करने से प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? भगवान को प्राप्ति होगा। कैसे पुनर्जन्म नहीं होता है हमने चर्चा किया है। अभी भगवान का प्राप्ति कैसे हो जाता है उसका विस्तार होना चाहिए। जो हमारे जीवन का समस्या का जड़ कहाँ है समझना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग का स्वरूप क्या है वो भी सब समय याद रखना चाहिए। हम लोग नित्य निरंतर परमात्मा से जुड़े रहते हुए भी संसार के साथ संबंध जोड़ने के हेतु हमारा ईश्वर के साथ संपर्क भूल गए। तो आपने को संसार को मान लिया एवं संसार को अपनाते हुए संसार के नाशवान पदार्थों को हम पाने चाहते हैं एवं जो कर्म करते हैं, कर्म का फल वो नाशवान है, वो हम लेना चाहते, जबकि हम अविनाशी हैं। हमारा असल स्वरूप अविनाशी है। अविनाशी हो तो ये भी हमें कर्मजनित जो फल है, जो नाशवान है, वो पाने चाहते हैं। इसीलिए वो जो फल विनष्ट हो जाएगा, फिर भी हम दूसरा फल ढूंढने के लिए प्रयास करेंगे। कर्म का एक प्रारंभ होता है, कर्म का एक समापन होता है, सब कर्मों का। वैसी कर्म फल वो भी
बराबर नहीं रहेगा, वो भी नाशवान है। तो ये परिस्थिति में कर्म के साथ एवं कर्मफल के साथ जुड़ने में हमारा कभी बराबर कोई स्थिति नहीं मिलने वाला है। जब भगवान का जो हम दिव्य कर्म जन्म हम सोचते हैं, तब और संसार के साथ कर्म करने के साथ हमारा और जोड़ने का इच्छा नहीं रहता है। इसी कारण कर्म के साथ हमारा संपर्क छूट जाता है। छूट जाने से हम जीव के तीव्र रह जाते हैं। हमें कुछ प्राप्ति करने की जरूरत नहीं है, हम तो अविनाशी हैं एवं ईश्वर के अंश है। ये हम भूल गए। जब कर्म जनित जो संस्कार है, फल जनित जो इच्छा है, ये सब जुड़े रहने से हम अपना स्वरूप भूल गया। जैसे इन चीज़ों से हमारा छुट्टी मिल जाता है, तो हम जैसे अविनाशी है, हम ईश्वर के साथ है, वो स्वरूप प्रकट हो जाता है। इसीलिए कहा है नहीं थी माँ में थी, भगवान को ही प्राप्त करते। भगवान को प्राप्त हम लोग कर चुके हैं, हम लोग भगवान के अंश है। लेकिन ये प्रकृति के साथ हमारा संपर्क जुड़ने से हम अपना स्वरूप भूलकर हम भगवान से दूर हो गए। प्रकृति के साथ जुड़े रहने से, प्रकृति के प्रभाव से हमें कर्म करना ही पड़ता है। इसलिए भगवान ने बताया नहीं कच्चित क्षणमपि जादु तिष्ठत कर्मकृत। तो हम कभी भी एक मुहूर्त भी कर्म बिना रह नहीं सकते, वो ठीक है। और उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है। लेकिन जब हम कुछ पाने के लिए उसी वेग से कर्म करते हैं, उससे हमारा चूक हो जा रहा है। क्योंकि वो कभी कर्म करने से हमें कभी ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। हमें ईश्वर प्राप्ति करना है। ईश्वर प्राप्ति करने के लिए जैसे प्रकृति का सब जो चीज़ है, तो प्रकृति में जो कुछ मिलने वाला है वो कर्मजन्य है। कर्म करने से नहीं मिलेगा। वैसे हम समझते ईश्वर प्राप्ति भी कुछ कर्म करके हमें मिले, वो कभी मिलेगा नहीं। ये भी समझना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, ये जानते हुए कि कर्म करने से ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा। इट्स ए ग्रेट ब्लंडर इन आवर लाइफ। जब हम सोचते हैं कि जब जागतिक सब कुछ कर्मजन्य है, कर्म करने से मिलेगा, वैसे भगवान लाभ भी कर्म करते हुए हमें मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कर्म के साथ बंधन छोड़ने से ही भगवान प्राप्ति होगा, कर्म छोड़ने से नहीं। कर्म हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कर्म के साथ हमारा बंधन, मतलब क्या है बंधन? कर्म फल से है बंधन। कर्म फल से बंधन एवं कर्म का कथित अभिमान एक बंधन है। हम ये सब करना पड़ेगा और ये कर्मजन्यता है, इसका फल भी हमें चाहिए। ये सब जो चीज़ है, ये बंधन का। जब हम निष्काम होकर कर्म आसक्ति छोड़कर निरंतर कर्म करते हैं, तब हमारे कर्तव्य कर्म भी पूर्ण हो जाता है। एवं कर्म से हमें कुछ प्राप्तव्य नहीं है, ये मानने से कर्म का बंधन का जो कारण है वो भी छूट जाता है। तब कर्म हमारे लिए कर्मयोग बन जाता है। जो कर्म इतने दिन हमें आसक्ति से बंधन के कारण बना था, अभी वही कर्म हम ईश्वर के यंत्र मात्र होकर ईश्वर के दृष्टांत अनुसरण करते हुए कृत्रित अभिमान एवं कर्मफल छोड़कर जब कर्म करते हैं, तब
वही कर्म हमें मोक्ष का कारण बन जाता है। न केवल मोक्ष का कारण बनेगा, वही कर्म के माध्यम से हम अपना स्वरूप प्राप्त हो जाते हैं, ईश्वर प्राप्ति हो जाता है, जो कि जीवन का चरम लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर के साथ जुड़े रहने के बावजूद कर्म के साथ, कर्मफल के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण हम अपना स्वरूप विस्मृत हुआ। वी टू गेट बैक दैट लॉस्ट मेमोरी। वो करने का उपाय है कि जो हमें नाना प्रकार का विभ्रांत करते हैं, उससे दूर बचकर जो कुछ है तो आपको आगे बढ़ाकर ले जाना चाहिए एवं निरंतर कर्म करते हुए, कर्मफल के साथ संबंध छोड़ते हुए वही कर्म को न केवल मोक्ष का कारण बनाना चाहे, वही कर्म को ईश्वर प्राप्ति के सोपान बनना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति के हेतु बनाना चाहिए। दिस बिकम्स ए गेटवे टू रियलाइज गॉड। ईश्वर प्राप्ति ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर प्राप्ति कर्म के साथ ही करते हुए भी बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के बृहत्तर अवदान स्वामी जी ने कहा कि इसे एक कर्म योग का बंदोबस्त कर दिया। कर्म करते हैं औरों के हित के लिए, अपने के लिए नहीं। औरों के हित के लिए जब कर्म किया जा रहा है दूसरे के लिए, तो वही कर्म हमारे लिए न केवल मोक्ष का कारण, ईश्वर प्राप्ति का कारण बन जाता है। एवं वो दृष्टांत हम स्वयं भगवान से मिलता है। भगवान भी अपने लिए नहीं, अपने लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जीवों को उद्धार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। हम भी भगवान के साथ कोऑपरेट करते हैं। वही दृष्टांत अनुसरण करते हुए कि औरों को हित के लिए, औरों को कल्याण के लिए हमारा जीवन उत्सर्ग करते हैं और प्रतिदान में हमें कर्मयोग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति होता है, ईश्वर प्राप्ति होता है। ये जो कर्मयोग का अभिनव जो विश्लेषण यहाँ पर किया है, एवं स्वामी विवेकानंद ये कर्मयोग का विश्लेषण अनुसार अपना जो रामकृष्ण संघ का कर्म प्रवर्तन किए है। ये कर्म किया जा रहा है अपने कल्याण के लिए, अपने ईश्वर प्राप्ति के लिए, और कोई सांसारिक अपने हित के लिए नहीं, हमारा पारमार्थिक लाभ के लिए, कोई जागतिक लाभ के लिए नहीं। साधारणतः हम जो कर्म करते हैं जागतिक लाभ उठाने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। कर्म संसार का है और कर्म फल भी संसार को दे देना चाहिए। लेकिन हम परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, तो संसारिक कर्म संसार को उत्सर्ग करते हुए हम विलक्षण हो जाता है। हम ईश्वर के साथ थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। बीच में कर्म के साथ हमारा संयुक्ति रहा एवं कर्म का जो फल है वो भी संसार को समर्पण कर दिया, हम मुक्त हो गए। यह अपूर्व कथा यहाँ पर हम लोग चर्चा की है, फिर आगे का प्रसंग अगले दिन दिखा जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। निरंतर जप यज्ञ से सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप अपना अपना जो निर्धारित समय है वहाँ पर अवश्य जप कर लेंगे, भगवान का नाम स्मरण कर लेंगे। एवं जो आज सुबह का जो क्लास है गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, जो 10 बजे से होगा प्रवचन हमारे ऑडिटोरियम पर, एवं शाम को जो युवाओं के लिए जो सत्र होता है 5 बजे से निर्देशित ध्यान, एवं स्वामी जी की जो वाणी है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, भारतीय व्याख्यान, उसके आधार पर एवं निर्देशित ध्यान लेते हुए युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास के सत्र है। एवं शाम को संध्या आरती के उपरांत सब मिलकर सामूहिक भजन लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है।
अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।